हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन, सन साइन, वीनस से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ में रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर टेलीपैथिकली मैसेज लेती हूँ। आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं, कलेक्टिव मैसेजेस है, रेजोनेट होते हैं तो रखिएगा गाइस। ओके, सो लिब्रा, आपके पार्टनर के मैसेजेस। I reply our conversations over and over. I wonder if you are happy without me. Okay, and one more. You are the best thing in my life. यहाँ पर है I know I crossed the line with you. And last one, I wonder if you are happy with me. Okay. ओके, सो फाइन, हम यहाँ पर ले स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो गाइज, मैं यहाँ पर 2-3 डेक यूज़ करूँगी और मैं ये जो भी रीडिंग यहाँ पर बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये आपके रिलेशनशिप को हेल्प करे, ग्रो करे आप अपने रिलेशनशिप में। ओके, आपको ये वीडियो हेल्प करे। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। ठीक है, सो 1 कार्ड आपका, यहाँ पर 1 कार्ड लिब्रा आपका लेते हैं यहाँ पर कलेक्टिव में कि आपकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सिचुएशन। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके लिब्रा, यहाँ पर एक पेनफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो डीप इशू, ऐसे कि आप अपने फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हो या समथिंग यहाँ पर आप फियर कर रहे हो, या आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कुछ, यानी एक लव ट्रायंगल जैसा कि आप उस पार्टनर के ऊपर प्यार कर रहे हो, वो कहीं और कर रहा है, ऐसे ना हो। ओके, तो ये एक फियर, अलग अलग तरीके का फियर यहाँ पर आप लेकर बैठे हैं कि कैसे हम आगे इस मीन्स इमोशन को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे मैं कह सकती हूँ। ओके, इस तरह की एनर्जी, जबकि आपको ये रिलेशन सक्सेस बनाना है, आगे लेकर जाना है, बट इमोशनली ट्विस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स ना बहुत दूर दूर तक पता ही नहीं चल रही हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपकी, और आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, और जब तक कि वो पर्सन अपनी फीलिंग्स ना बताए या उस वे से कन्फेंस ना करे, तब तक आप एकदम से डीप इशू लेकर बैठे हो कि नहीं, यहाँ पर प्यार है या नहीं है, कि या पूरा ब्रेकअप हो गया या स्टॉप कर दे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है लिब्रा। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। क्लैरिफाई द 3 ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ कप, मैंने कहा ना, आप यहाँ पर माय गॉश, एस ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। ओके, यानी आप यहाँ पर ये रिलेशनशिप ग्रो करना चाहते हो, फ्रेंडशिप चाहते हो सकता है आप उनके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हो, सब कुछ है, बट ना ये सब आपके पास में, आप पूरी तरह कंप्लीट हो या आप अपनी तरफ से पूरा रेडी हो, बट स्टक हो। ओके, और ये स्टक आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। रुका हुआ सा जो रिलेशनशिप है, रुका हुआ सा सब कुछ है। ओके, सब कुछ होकर भी यहाँ पर बता नहीं पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि हैप्पी एवर रिलेशनशिप चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो, प्योरिटी के साथ में चाहते हो। ओके, करियर, फाइनेंस के साथ में हर तरह से ग्रोथ करते हुए ये रिलेशनशिप चाहते हो, बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इस तरह की एनर्जी आपकी आ रही है, एंड वो पेन आप कैरी कर रहे हो अभी इस वक्त। इस तरह की एनर्जी है।
सो लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मैं निकालती हूँ। सो आप शांति से ये रीडिंग देखिएगा। ओके, मैं 2-3 डेक यूज़ करूँगी। ओके, सो लिब्रा इस सिचुएशन में डिवाइन प्लीज़ गाइडलाइन दे लिब्रा के पार्टनर कलेक्टिव में एनर्जी। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। Okay, the Devil, 9 of Wands, the Justice, Page of Swords, the World, Knight of Wands, 6 of Pentacles, 7 of Wands, 2 of Wands, and last one is 4 of Swords. Bottom of the deck, 4 of Cups. Okay. गाइस, सबसे पहला कार्ड इनका यहाँ पर करंट सिचुएशन में डेविल का आया है। सो ये पर्सन की एनर्जी इस तरह आ रही है कि इनको यहाँ पर लग रहा है कि एक निगेटिव पैटर्न हमारे दोनों के बीच में चल रहा है। ओके, इस तरह के अगर आप दोनों बिल्कुल ही मिले नहीं हो तो ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है। ओके, इन्फ्लुएंसर में स्टक है या कोई थर्ड पार्टी इश्यूज में भी स्टक हो सकते हैं। ओके, सो ये पर्सन अगर आपके लिए अगर सोच रहे हैं तो ये पर्सन को ऐसे भी लग रहा है कि क्या आपका किसी और के साथ में रिलेशनशिप है। दोनों भी सेम कहीं ना कहीं सोच रहे हो। ओके, सो मिररिंग हो रही है, ये भी मैं कह सकती हूँ। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। प्लीज क्लैरिफाई। जबकि इनको यहाँ पर लगता है कि ये रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, या इनके एक्सपीरियंस, इनके लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस इनको ये बताते हैं कि मुझे कोई भी निगेटिव पैटर्न या कोई ऐसे पर्सन के साथ में एंगेज नहीं होना है या रिलेशनशिप नहीं बनाना है जो टॉक्सिक है। ओके, इस तरह की भी एनर्जी है। ओके, एंड यहाँ पर है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। इनकी एनर्जी ये आ रही है। डेविल एनर्जी इन्होंने इसलिए पकड़ के रखी है क्योंकि ये ठीक है, ये थोड़ा बहुत ईगो या एटीट्यूड दिखा रहे होंगे या उस वे से रह रहे होंगे, बट ये सिचुएशन में ये टफ इसलिए जा रहा है क्योंकि इनके ये ओन एक्सपीरियंस है। ये फिर से सेम रिपीटेशन अपने लाइफ में नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सॉलिड कनेक्शन हो, परफेक्ट हो। ओके, यहाँ पर उस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यस, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन अपनी लाइफ में, एक पर्सनल लाइफ में, अपनी खुद के लाइफ में अपने आप को हील कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन ये भी है कि ये रिलेशनशिप चाहते हैं। हो सकता है कि करंट सिचुएशन में या इनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया होगा। सो ये पर्सन ने अगर यहाँ पर सेपरेशन भी लिया है तो फिर से ये पर्सन चाहते हैं कि अगर रिलेशनशिप बनना है तो उस तरह से अपने आप को हील करे, उस तरह से प्रॉपर वे से समझे, अंडरस्टैंड करे। पहले अपने लिए समझे कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। ओके, किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँ या उस वे से जाऊँ। यहाँ पर सीधा हाँ हम सोलमेट है या हम ऐसे है वैसे है और फिर हम आगे बढ़े। सो नो, उसमें नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली एंड उस तरह की एनर्जी आ रही है कि ये जेन्युइनली आना चाहता है। जबकि अगर कोई सिचुएशन है
उसको वो छोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि यस, अभी ये पर्सन आपके साथ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहता है। ओके, एक स्पेस देना चाहता है इस रिलेशनशिप में। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये चाहते हैं कि, मैंने कहा ना 4 ऑफ वॉन्ड्स, इनको यहाँ पर अगर इस रिलेशनशिप को लेना है तो ये सही टाइम का वेट करेंगे। ये सीधा सीधा आकर या कह सकते हैं डिवाइन टाइम का वेट करेंगे। ओके, क्योंकि इनको यहाँ पर लग रहा है कि हम दोनों के गुण से, हम दोनों को यहाँ पर जो जेन्युइन या ट्रूथ लव चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डिस्कशन चाहिए, जो भी है वो होना चाहिए। क्योंकि ये फ्यूचर के लिए, यानी हमारा फ्यूचर अच्छा बने, तो आज हम एक दूसरे के लिए टाइम देंगे, समझेंगे, जानेंगे। ओके, तो ही हम अपना फ्यूचर सही में बना पाएंगे। अदरवाइज हमारा रिलेशनशिप अगेन एंड अगेन वही सेम पैटर्न में आकर बैठ जाएगा कि हाँ इरिटेट हो रहे हो, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ओके, अपने अपने ओपिनियन रख रहे हो, बर्डन हो रहा है। सुनो, ये पर्सन उस वे से नहीं चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये लाइन क्रॉस करें हम। ओके, अगर यहाँ पर अगर रियली डेप्थ में एक दूसरे को हम अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, ओके, तो ही हम ये रिलेशनशिप आगे लेकर जाएंगे। ओके, सो जबकि ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप अच्छा हो, बट ये ग्राउंडेड चाहते हैं, रूट से चाहते हैं। ओके, ये जस्ट टाइम पास या फ्लर्ट इस तरह से नहीं चाहते हैं। लाइक इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर है। ओके, ये पर्सन जस्टिस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों यहाँ पर मैरिड हैं, ओके, एंड यहाँ पर सेपरेशन में गए हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि हम दोनों प्रॉपर वे से इस रिलेशनशिप पर वर्क करें। ओके, दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने खुद पर भी वर्क करें और इस रिलेशनशिप पर भी वर्क करें। उसके वजह से ही ये रिलेशनशिप बैलेंस होगा, एक तरह से नहीं होगा। यानी एक अगर ये कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हो, नहीं आप कर रहे हो तो ये नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। इनका कहना ये है कि हमें प्रॉपर वे से हर अपने अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन आपका वेट कर रहा है कि यस, आपके साथ में एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं, आपके साथ में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। चाहे आप मैरिड हो, सेपरेशन में गए हो, फिर भी यहाँ पर चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर हमने वक्त देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, और यहाँ पर हमने जस्टिस करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को फिर से रिन्यू करना चाहिए। लाइक दैट। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन देखा जाए तो समथिंग कुछ डेट गिन रहे हैं, टाइम गिन रहे हैं, या कितने मंथ हो गए कि सेपरेशन हो गया है, इस तरह से भी हो सकता है। ये पर्सन हर चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, ये क्लियरिटी, मैंने कहा ना द लवर। ओके, ये पर्सन क्लियरिटी चाहते हैं। ओके, क्लियरिटी, अगर यहाँ पर क्लियरिटी मिल जाए ना तो रियूनियन डेफिनेटली मैनिफेस्ट करेंगे या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन ना अपने तरफ से टायर्ड हो गए हैं, अपने तरफ से रेस्ट ले रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। थक गए हैं कि कितना इसी सेम पैटर्न को हम स्टॉप करें। ओके, क्या ऐसा करें कि जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप रियूनियन में आए। ओके, तो ये पर्सन रियली मेंटली एक एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ओके, या कहते हैं ना कुछ एक्शन ले रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, ये रिलेशनशिप ग्रोथ होने के लिए ओके अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो होता है एक तरह से टायर्ड फील होता है कि नहीं यहाँ पर अब हम कैसे चले। तो ये पर्सन उस वे से, बट ये रियूनियन चाहते हैं, ये कोई भी चॉइसेस नहीं बनाना चाहते हैं। ओके, अगर चॉइस भी आए तो नहीं, ये एक्शन नहीं लेंगे जब तक आपका कोई यहाँ पर रिजल्ट ना आए या आपका कोई रिप्लाई ना आए। लाइक दैट, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। द वर्ल्ड, ये पर्सन ने ऑलरेडी आपके साथ में ड्रीम देखना शुरू कर दिया था। ओके, बट यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एक फर्म डिसीजन लिया और यहाँ पर में भी सेपरेशन हो गया इसके वजह से। जबकि एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन यहाँ पर, क्योंकि इनको ऐसे बार बार यही लग रहा है कि ये हो सकता है कि
सी यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ये है कि इनके लाइफ में पास्ट में ऐसा कोई रिलेशनशिप हो चुका है जिसके वजह से ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा वुंडेड महसूस करते थे। ओके, एक कॉन्फिडेंस की कमी थी, इनको इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी था। ओके, जबकि इन्होंने ये ड्रीम देखा है कि वो आपके साथ में आगे बढ़ सकते हैं, बट सिचुएशन ऐसी आई कि इनको यहाँ पर स्ट्रांग फर्म डिसीजन लेना पड़ा खुद के लिए, क्योंकि ये खुद बहुत ही ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट या डिप्रेस या समथिंग उस एनर्जी में जा रहे थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा बैगेजेस लेकर बैठे थे। इनको अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक फर्म डिसीजन लिया एंड यहाँ पर सेपरेशन हुआ है। ओके, बट ये पर्सन अब हील होते हुए यहाँ तक आए हैं कि इनको अभी भी लग रहा है कि नहीं, हमें और टाइम देना चाहिए। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है कि यस, ये पर्सन फिर से मिंगल होना चाहते हैं आगे, ओपन माइंडेडली ये आपके साथ में एक फ्रेंडशिप तो भी बनाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। द हैंगमैन, ओके, इन्होंने यही जो है इनकी पॉजिटिव एनर्जी पॉज है। ओके, बट ये एक नया मीन्स नए फ्रेश एनर्जी के साथ में आपके तरफ आना चाहते हैं। मैं वही कह रही हूँ। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर है। ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी अपने भीतर क्रिएट करते हुए ये पर्सन आपके तरफ फ्यूचर में आना पसंद ज़रूर करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो द हैंगमैन, इनको यही कि इनका जो भी निगेटिव पैटर्न इनका अगर कुछ रहा होगा, ओके, या इनका कोई पास्ट होगा, जो भी होगा, इमोशनल होंगे या इनकी इंडिपेंडेंट लाइफ होगी, इनकी पर्सनल लाइफ होगी, वो सब कुछ हील करते हुए ये पर्सन पहले फ्रेश एनर्जी में, स्ट्रॉन्ग फ्रेश एनर्जी में आएंगे एंड देन वो आपके साथ में यहाँ पर ओपन माइंडेडली कनेक्ट होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल हो। ओके, ये फेयर लो चाहते हैं। ओके, ये बैलेंस, मैंने कहा ना, बैलेंस करना चाहते हैं। ये एनर्जी है वो कि ये अगर यहाँ पर अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में अगर देख रहे हैं तो ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पर पहले जैसा ना हो। ओके, सो इजी वे से यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप हो, इजी वे से ये रिलेशनशिप चले और आगे बढ़े। ओके, चाहे थोड़ा सा टाइम लगा तो भी चलेगा। ओके, सो ये पर्सन पेशेंस रखना पसंद कर रहे हैं, बट जब तक यहाँ पर उनको क्लियरिटी नहीं मिलती, मैंने बार वही कहा आपको, ये पर्सन दोनों भी चीज़ें करना चाहते हैं। यानी एक निशाना लगाकर वो ये अपने पास्ट को भी भूलना चाहते हैं, नया रिलेशनशिप भी बनाना चाहते हैं एंड बहुत ही अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये, क्योंकि द एम्प्रेस लेकर बैठे तो एक ही निशाने में वो सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं एंड ट्रस्ट रख रहे हैं डिवाइन के ऊपर, भगवान के ऊपर, कि जो अब होगा वो तुम्हारा मीन्स आप जो दोगे वो सही होगा। उस वे से ये पर्सन अब अपने आप पर ट्रस्ट रख रहे हैं और डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रख रहे हैं, ना कि किसी और के ऊपर। ओके, कि कोई आए फिर बताए कि ये रिलेशनशिप होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। सो नो, उस तरह से नहीं, उस वे से नहीं। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन बिल्कुल डिफेंसिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ना ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और ना ही ये चाहते कि आप उनको कंट्रोल करो। उस वे से ये रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वहाँ पर ये स्टक है। यहाँ पर उनका जो है थॉट है ना, वहाँ पर द हेरोफेंट, वहाँ पर ज़्यादा स्टक हो रहे हैं। चाहे आप इनके सोलमेट हो या इनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि हम दोनों के एरियाज अलग है। ओके, फील्ड अलग है, वॉट एवर जो भी है। ओके, फिर भी हमारा कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है। इतना सोल कनेक्शन होने के बावजूद भी अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा ना हो कि हाँ सोल कनेक्शन है तो यस हाँ चल दिए आगे। नहीं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या इनका पैटर्न कैसे है, यानी आपका लाइफस्टाइल कैसे है, उनका लाइफस्टाइल कैसे है, क्या हम दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करेंगे या डेप्थ में नेचर कैसा है, ये सब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड वहाँ पर ये स्टक है कि यहाँ पर वो होना चाहिए। ओके, एक ओपन माइंडेड होना चाहिए, एक फ्लो में रिलेशनशिप चलना चाहिए एंड रिसीविंग गिविंग होना चाहिए प्रॉपर वे से। इस तरह से एनर्जी यहाँ पर है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर यही है कि यस,
ये नए से स्टार्ट करना चाहेंगे आपके साथ में रिलेशनशिप, ओके, विदाउट कन्फ्लिक्ट, कोई लोड नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कुछ भी नहीं। ये एकदम इनको यहाँ पर ये खुद के ऊपर बिलीव करते करते ये पर्सन अपने ओवर थिंकिंग को साइड में लेते हुए ये चाह रहा है कि हम यहाँ पर नए सिरे से नए सोलमेट के साथ, या सॉरी न्यू से हम इस रिलेशनशिप को ले, ओके, एक फ्रेंडशिप के साथ में नए से स्टार्ट करें। 3 ऑफ कप्स, चाहे हमारी फ्रेंडशिप बहुत ही खुलकर हो, ओपन माइंडेडली हो, एंड फिर हम आगे वो सब कुछ बाकी डिसीजन लेंगे, या उसके बाद हम जेन्यूनली डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद आगे ग्रोथ करेंगे, ओके। सो ये पर्सन उस वे से ले रहे हैं, ओके, बट फिर भी ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बार बार अपने आप को रिलैक्स करते जा रहे हैं, फिर से एक नए एनर्जी में आ रहे हैं, फिर से ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो मेंटली बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रेस हो रहे हैं, ओके। अगेन मैंने कहा क्योंकि ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस वे से आपकी तरफ आए, किस वे से ये नए से स्टार्ट करें। सॉरी गाइस, वीडियो कट हो गया था, ओके। सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर यही आ रही है कि ये पर्सन बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस वे से आपकी तरफ आए, ग्राउंडेड होकर आए, ओके। और एक जो है ना उनको क्लियरिटी मिले, ओके, क्लियरिटी, क्योंकि आप भी कंट्रोल कर रहे हो आपने अपने इमोशन, आप भी शो नहीं कर रहे हो, शायद ये पर्सन भी उस वे से शो नहीं कर पा रहा है कि इसको कैसे आगे लेकर जाए। एस ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन क्लियरिटी चाहता है, डिवाइन के तरफ से क्लियरिटी चाह रहा है कि क्या यही मेरा पर्सन सोलमेट है, क्या यही वो है, क्या रियली यही रिलेशनशिप है या टॉक्सिक है, कुछ तो बताए, ओके। सो ये पर्सन उसके वजह से अपने आप को कंट्रोल करके रख रहे हैं, इसलिए ये करंट सिचुएशन में डेविल की एनर्जी है। इनको बिल्कुल यहाँ पर डेविल यानी एक तरह से पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है, इस तरह की भी एनर्जी है, और ना कोई यहाँ पर निगेटिव पैटर्न उनके लाइफ में फिर से हो, ओके ओके, इस तरह से भी हो सकता है। एंड इस तरह की भी एनर्जी इनकी है कि हो सकता है कि यहाँ पर ये पर्सन डिवोर्सी भी हो सकते हैं, ओके, यानी आफ्टर डिवोर्स के बाद में भी आप कहीं मिल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके, सिंगल, ओके, इस तरह से भी है, ओके, इस तरह का भी यहाँ पर एनर्जी आया है लिब्रा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ओवर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि पर्सन बिल्कुल क्लियरिटी चाहता है डिवाइन के तरफ से, कुछ तो यहाँ पर मिले, ओके, कुछ यहाँ पर क्ल्यू मिले जिसकी वजह से हम ये रिलेशनशिप में आगे बढ़े, ओके। सो फाइनल यहाँ पर लिब्रा मैं एंजल्स के तरफ से गाइडलाइन लेती हूँ आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन, इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए गाइडलाइन एंजल्स के तरफ से। द एम्प्रेस का कार्ड आया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि ये रिलेशनशिप ग्रोथ होगा अगर आप रियली इसको रिबॉर्न करना चाहते हो, ओके, एंड नए सिरे से ये रिलेशनशिप लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो। आपको एक पॉज दिया गया है, वही अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अपने आप को हील करो प्रॉपर वे से, जेन्यूनली, ओके, और इंट्यूशंस को सुनो, एंड आप यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, सो क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा, ओके। सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।